आप देख रही हैं अनमोल न्यूज 24, खबरों की नई उमंग। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला अंतर्गत बसना विधानसभा शुरू से ही काफी चर्चा में रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी नगर पंचायत बसना के पूर्व अध्यक्ष व नीलांचल सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संपत अग्रवाल को बनाया था, तो वहीं कांग्रेस से उनके खिलाफ बसना विधायक राजा देवेंद्र बहादुर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था। इस चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर संपत अग्रवाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजा देवेंद्र बहादुर को करारी शिकस्त देते हुए चुनाव अपने नाम कर लिया है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को 36,793 वोटों से हराया है। डॉक्टर संपत अग्रवाल ने अपनी जीत के बाद कहा कि वे बसना विधानसभा को अपना परिवार मानते हैं। बसना विधानसभा में चौमुखी विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आइए जानते हैं बसना विधानसभा से भाजपा की शानदार जीत पर डॉक्टर संपत अग्रवाल ने क्या कहा। समर्पण जन को अर्पण, इस मूल मंत्र के साथ डॉक्टर संपत अग्रवाल जी बसना विधानसभा से चुनावी मैदान में थे। उन्होंने शानदार जीत दर्ज करते हुए 37,000 मतों से विजय प्राप्त की है। आइए उनसे चर्चा करते हैं इस जीत के पीछे उनका योगदान क्षेत्रवासियों के लिए क्या था और उनसे आगे की रणनीति के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको अनमोल न्यूज़ 24 के परिवार की ओर से जीत की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जीत जो हुआ है बसना विधानसभा से 37,000 वोटों से, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको आप किस रूप में लेते हैं? आज तक जो भी सेवा कार्य कर रहे थे बसना विधानसभा को मैंने अपना परिवार माना है और बसना विधानसभा वालों ने भी जता दिया कि आप हमारे परिवार के हमारे भाई हो, हमारे बेटे हो और मैं एक जन सेवक की भांति मैं आज तक कार्य करते आया हूँ। उसी का प्रतिफल मिला है कि सब ने इतने प्रचंड बहुमत से मुझे विजयी बनाया है। क्षेत्रवासियों के बीच में जब आप जाते थे तो ऐसे कौन से मुद्दे थे जिसको लेके आप चर्चा करते थे? अभी तक तो क्षेत्रवासियों के लिए स्वास्थ्य के जो है विकराल समस्या है। लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन करवाना बहुत जो कि प्रतिदिन 10 लोगों का होता है, नियम बना रखे हैं। और उसके अलावा समय समय पे कैंप लगवाते हैं और एम्बुलेंस के माध्यम से वहाँ के मरीजों को रायपुर भेज के उनका निःशुल्क उपचार की जो व्यवस्था करवाते हैं, उससे तो बहुत प्रभावित थे ही। अब चूँकि मैं विधायक बन चुका हूँ तो क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको मैं समय समय में शासन से मांग करते रहता था, उनको दूर करने का प्रयास। बाकी क्योंकि कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने कभी भी और मेरी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया था और मूलभूत समस्याएं भरी हुई हैं। अब जबकि मैं विधायक बन गया हूँ, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, तो जो जनता से हमने वादा किया है वो सभी वादे अभी बहुत जल्दी पूरे किए जाएंगे। बसना विधानसभा के लिए ऐसा प्रमुख 3 काम बताइए जो सबसे पहले आप करवाना चाहेंगे। सबसे पहले तो वहाँ की मूलभूत समस्याओं का समाधान करना है। कई गाँव में पहुँच मार्ग नहीं है और प्रत्येक गाँव में हमारे विधानसभा में सड़कों की स्थिति पूरी जर्जर बनी हुई है। स्कूलों की हालत ख़राब है, बहुत सारे स्कूल में टीचर नहीं है, स्वास्थ्य समस्याएं भरी हुई हैं, कई जगह हॉस्पिटल नहीं है और जो है तो सिर्फ रिफर सेंटर बन के रह गए हैं। ये सब मूल पानी की समस्या विकराल रूप से प्रत्येक गांव में है। ये मूलभूत समस्याओं को सबसे पहले प्रथम प्राथमिकता के में दूर करना है। उसके अलावा सेकंड में किसान भाइयों के लिए जोंक परियोजना को लागू करवाना और जहाँ जहाँ के पास में जो डैम है उससे पानी की व्यवस्था करवा के किसान भाइयों को सिंचाई के साधन उपलब्ध कराना है। और तीसरा जो बड़ा काम है, हमारे क्षेत्र को रेल लाइन से जोड़ना, वो करना है। वहाँ पे एक स्टेडियम का निर्माण भी करवाना है, एक बड़ा हॉस्पिटल का भी। जैसे सरायपाली में सारी सुविधाएं बनी हुई थी, अब वो बसना में सारी सुविधाएं बने, वहाँ पे एक 400 बिस्तर का हॉस्पिटल खुले और इलाज के लिए संपूर्ण सुविधा वहाँ पे उपलब्ध हो। वैसे ही स्कूल कॉलेज सबका वहाँ पे अभी हालत ख़राब है, उसमें नए नए स्कूल और कॉलेज भी खुले। ये सब जो समस्याएं हैं वो सबको दूर करना है और बसना को प्रगति और विकास के पथ की ओर अग्रसर करना है। बसना विधानसभा और प्रदेश में कांग्रेस की जो करारी हार हुई है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
2018 में गंगा जल को हाथ में लेके और 36 वादे किए और जिसमें से एक भी पूरे नहीं किए। वो करारी हार का वजह वही है क्योंकि वादे पूरे नहीं किए और उसके बाद में हर जगह भ्रष्टाचार किए, जो कि वर्ल्ड लेवल में फेमस हो गया इनका शराब घोटाला। हजारों करोड़ का शराब घोटाला, ऐसे ही व्यापम घोटाला, पीएससी भर्ती में घोटाला, सब जगह घोटाले ही घोटाले करके जिनकी अभी जांच भी की जाएगी और ईडी के द्वारा जांच की भी जा रही है कई चीज़ों की और कई अभी शुरू होंगे। तो जो भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार थी उससे जनता त्रस्त आ गई थी और जगह जगह अभी शहरी क्षेत्रों में से लेके ग्रामीण क्षेत्रों तक में भी और बाहर से रोहिंग्या मुसलमानों को ला के इन्होंने बसाने का काम किया। यहाँ के हमारे भोली भाली हिंदू जनता के साथ में जो खिलवाड़ किया, अत्याचार किया, गुंडागिर्दी की, वो सब यहाँ की जनता देख रही थी, जिसका चुनाव के समय सब ने उसका बदला लिया और हर जगह प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिता के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। जिला मुख्यालय महासमुंद से बसना सरायपाली की दूरी की लगातार इस मामला उठता रहा है कि एक जिले की मांग के लिए, इस दिशा में आपका क्या प्रयास रहेगा? भौगोलिक स्थिति से सरायपाली के बजाय बसना विधानसभा जिला बने, दूर दूर तक के लोगों को उससे फ़ायदा होगा और बसना या पिथौरा बसना विधानसभा ही जिला मुख्यालय का कोई भी केंद्र बिंदु बनेगा और उसकी मांग की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की जो शानदार जीत हुई है उसके लिए पूरे प्रदेश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और बसना विधानसभा में जो मेरी जीत हुई है उसके लिए बसना विधानसभा के समस्त मतदाताओं को बहुत हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं और ये जीत बसना विधानसभा के हमारे परिवारजनों को, जिनको कि मैंने हमेशा अपना परिवार माना है, ये जीत उनको समर्पित करता हूँ। अनमोल न्यूज़ 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें